जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम लोग प्यार से रामबाला कहते हैं। तो साथियों, आप देख रहे थे मैथमेटिक्स में जो कि टॉपिक था आपका एवरेज, जिसे हम औसत कहते हैं। इसमें काफ़ी क्वेश्चन और काफ़ी क्लासेस हमने आपको दिखाया है और आपके पास भेजे हैं। तो साथ ही आप लोग ऐसे प्यार बनाए रखिए अपने इस परिवार पर, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को जोड़िए इस परिवार से। और कुछ मेरे साथी और जो हमारे भाइयों ने ये कहा है कि भाई आप अच्छे कंटेंट दे रहे हैं और इस परिवार में अच्छे मतलब कि मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं उन सभी साथियों को और उन सभी भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे ये गुजारिश करता हूं कि आप लोग ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें, ठीक है। और ढेर सारा प्यार इस परिवार को दें और सहयोग करें कि ये परिवार दिन पे दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा ये परिवार बहुत ही बड़ा बने। तो साथियों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और हालांकि हम क्वेश्चन बताने वाले थे एवरेज का, जो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे बल्लेबाजी वाला आएगा कि कुछ 21वीं पारी में या जो भी किसी पारी में इतना रन बनाता है तो औसत इतने से कम हो जाता है या औसत इतने से बढ़ जाता है, तो पुराना औसत कितना था, नया वाला औसत क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पहला क्वेश्चन मेरे भाई कि एक बल्लेबाज अपने 21वीं पारी में 84 रन बनाता है। क्या करता है मेरे भाई, 21वीं पारी में 84 रन बनाता है। कितना रन? 84 रन बनाता है, ठीक है। तो औसत 2 से बढ़ जाता है, औसत 2 से बढ़ जाता है। तो क्या हुआ, अगर पिछला वाला औसत कुछ रहा होगा तो औसत 2 से बढ़ा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि किसी पारी के बाद औसत 2 से बढ़ा, इसका मतलब 21 लोगों को 2-2 रन ज़्यादा दे दिया, ठीक है। तब हम क्या करते कि अगर ये 84 में से, ठीक है, 84 में से क्या करते, 21 गुणे 2, ये जो एक्स्ट्रा हमने दिया है ये अगर हम घटा लेते तो पुराना औसत आ जाता। औसत पुराना ही आएगा तब ना, तो पुराना औसत आ जाता, पुराना औसत आ जाता। क्या था, तो 84 माइनस 42 बराबर 42 है ना। ये क्या है, पुराना औसत है, पुराना औसत, ठीक है। ये पुराना औसत है। अगर हम पूछें नया औसत क्या होगा, तो नया औसत 2 से बढ़ जाता है मेरे भाई, नया औसत 2 से बढ़ जाता है, मतलब 42 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 44। जो अगर पूछे आपसे वह आप बता सकते हैं, ठीक है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है कि 21वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। 21वीं पारी के बाद मतलब नया वाला औसत क्या होगा, 44 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका मेरे भाई ए फॉर आगरा सही होगा, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, इसी तरह लगाइएगा। ये बेहतरीन तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको न समझ में आए तो दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई, इसे आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा तरीका ये है कि मान लेते हैं कि किसी पारी से पहले उसका औसत कुछ रहा होगा 20 पारी तक, है ना। तो 20 पारी तक औसत बराबर यक्स मान लिए हम, है ना, माना। तो टोटल रन कितना होगा, टोटल रन तो x गुणे 20 बराबर 20x, ये होगा ना, ठीक है। अब पूछा है, अब बोला है मतलब कि किसी पारी में 84 रन बनाता है, ठीक है, और अपने औसत में 2 रन की वृद्धि करता है। तो अब क्या होगा मेरे भाई, ये तो ठीक है, ये 20 पारी तक हो गया औसत, ठीक है। अब 21वीं पारी में क्या करता है, ये तो 20 यक्स है, 20 पारी तक है। अब 21वीं पारी में क्या करता है, ये 84 रन बनाता है, तो ये भी टोटल योग हो गया। टोटल योग क्या हो गया, टोटल योग, है ना, कुल रन बराबर एक फार्मूला वाला क्या होता है कि औसत गुणे संख्या। तो संख्या क्या है, 21 गुणे औसत क्या है, 2 से बढ़ जाता है। पहले x था, अब औसत 21वीं पारी के बाद औसत
x+2 हो जाता है, x+2 हो जाता है। ये दोनों इक्वल ही है, दोनों क्या है, दोनों एक ही बात है। इसमें क्या हुआ है, इसमें ये 20 पारी तक टोटल रन 20x था, अब 21वीं पारी में 84 हमने ऐड कर दिया तो ये भी टोटल रन आ गया। ये टोटल रन क्या होता है, ये अगर संख्या में औसत का मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी क्या आता है, टोटल रन आता है। ठीक है, बस इसके फॉर्म क्या है, इसके रूप अलग अलग हैं, है ना। इसका रूप कहाँ से आया, यहाँ से आया। ये कहाँ से आया है, जो डायरेक्ट फार्मूला आपका होता है वहाँ से। तो देखो क्या होगा, ये 20x हो गया प्लस 84 हो गया, अब बराबर ये क्या हो जाएगा, 21x प्लस 42। तो देखो ये 20 को इधर ले जाएंगे तो 21x माइनस 20x बराबर ये 84 माइनस 42 होगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 42। ये x हमने क्या माना था, x हमने माना था 20वीं पारी तक औसत क्या है, 42। अब ये औसत क्या होगा, तो अब औसत मेरे भाई ये x+2 था ना, तो नया औसत हो जाएगा, नया औसत 42 + 2 बराबर 44। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर आगरा सही होगा। तो इस तरह भी आप लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका हमने आपको जो पीछे बताया हूँ वह बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, तो इस ऐसे भी आप लगा सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप्स का है, आप उसे पहले नोट कीजिए फिर हम बता रहे हैं आपको। लिखा है कि एक बल्लेबाज अपने कैरियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है, उसके रन का औसत प्रति मैच 1 देखो औसत प्रति मैच कह रहा है, ये भी ये क्या है, औसत ही है। ठीक है, लेकिन बढ़ जाता है पुराने औसत से, रन बढ़ता है 25वें मैच के पहले, उसका औसत पहले 25वें मैच से पहले मतलब 24वें पारी तक कितना औसत था, तो पुराना औसत ज्ञात करना है। हमने बताया था आपको पुराना औसत बराबर क्या होता है, पुराना औसत। तो पुराना अगर औसत आपको ज्ञात करना है मेरे भाई, तो जो नेक्स्ट वाले में मतलब 25वें वाले में जो नया जो रन बनाया है, 25वें पारी में कितना रन बनाता है, 100, उसे आप लिख लीजिएगा। अब माइनस क्या करना है, कितने पारी में, तो 25वें पारी में ना, तो 25 अब गुणे कितना औसत बढ़ जाता है उसका मल्टीप्लाई कर देना इसमें, तो 1.4 का। ठीक है, अब क्या करना मेरे भाई, ये तो 100 हो गया, माइनस इसका मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 25 चौक को 100, कैरी हो गया 10, 25 और 10 हो जाएगा आपका 35, ये हो गया 35.0। ठीक है, अब घटाएंगे आप तो आएगा आपका कितना, 65 आपका पुराना औसत होगा। पुराना औसत कितना होगा, 65। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए फॉर आगरा सही है। अगर आपसे पूछे कि नया औसत क्या होगा, तो नया औसत आप मेरे भाई औसत आपका हो जाएगा, ये तो पुराना था, अब कितने से बढ़ गया था, 1.4 से, तो आपका हो जाएगा 66.4, ये आपका पुराना औसत हो जाएगा। तो जो आपसे नया औसत हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा उसी का आप आंसर दीजिएगा, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट पुराना औसत ही आएगा। ठीक है, क्या करना है, जितना रन बनाएगा उसमें से माइनस करना, जितना पारी खेल रहा है उसमें औसत का मल्टीप्लाई जितना बढ़ रहा है ना, जितना प्रति रन बढ़ रहा है या जो भी है, तो उसका मल्टीप्लाई करके घटा दीजिएगा आप, तो आपका पुराना औसत आ जाएगा। और नया औसत में क्या करना, अगर यहाँ पे औसत बढ़ रहा है तो जोड़ दीजिएगा, अगर औसत घटता है मेरे भाई तो उसमें पुराने वाले में से उतना घटा देना औसत, तो आपका नया औसत आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, तो जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप घबराइए मत, हम आपको वो बताएंगे एकदम पेपर में आए हुए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, वैसा भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर आप रीजनिंग एंड मैथ वाले से जुड़िए, मैथ पढ़िए, और आपको हम जल्द ही रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। इसका अपडेट और मतलब जल्दी से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए, हाँ, फिर हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक बल्लेबाज 19 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है, कुछ औसत है, एक निश्चित
रनों का एक निश्चित औसत है, 20वीं पारी में वह 100 रन का स्कोर बनाता है। देखो उसी तरह है सब क्वेश्चन, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं अधिकतर। ये देखो क्वेश्चन पूछा है आरआरसी 2002, 2003, 2009, 2006 में आया, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अपडेट इस टाइम का तो नहीं लिए, लेकिन सब क्वेश्चन ये आए हुए हैं। लिखा है 19 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है 20वीं पारी में। तो पुराना औसत अगर ज्ञात करना होगा आपका, पुराना औसत मेरे भाई, तो 100 रन बोला है ना, तो क्या बोला है कि 20वीं पारी में 100 रन, तो 100 रन लिखना है यहाँ पे, माइनस 20वीं पारी तो 20 गुणे, अब देखो औसत क्या हो रहा है, तो औसत 2 रन बढ़ जाता है, तो 2 बढ़ जाता है औसत, ठीक है। तब देखो ये 100 माइनस 40 बराबर आ गया 60। ये पुराना औसत हो गया, लेकिन पूछा क्या है मेरे भाई, ये देख लेना, पुराना औसत है ये, ठीक है। अब नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा, तो 60 में 2 जोड़ देंगे तो 62, ये नया औसत हो जाएगा। तो पूछा क्या है, तो 20 पारियों का औसत क्या है, तो 20 पारियों का औसत मेरे भाई यही तो होगा 62, नया है ना। 20 पारियों तक ये है, 20 पारी तक है, ठीक है, पारी का औसत है। ये क्या है, 19 पारी तक है, 19 पारी तक औसत है, ठीक है। चलो, तो ये 19 पारी तक है, ये 20 पारी तक है, तो 20 पारी का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आपका सही होगा। तो दोस्त इस तरह ही आप बस 2-3 लाइन में आप आंसर के करीब पहुंच जाएंगे, अगर आप रीजनिंग एंड मैथ वाले पे पढ़ते हैं, रीजनिंग और मैथ तब, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 17 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा बनाए रनों का औसत 34 है। 5 रन से अपनी औसत बढ़ाने के लिए, देखो 5 रन प्रति औसत बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ाने के लिए अपनी अगली पारी में उसने कितना रन बनाना होगा, अब रन पूछ दिया है, ठीक है। देखो क्या होगा, ये रन पूछ दिया, ये तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, देखो यही है ना, ये रन पूछा है, मानते हैं अगर यक्स है, तब क्या होगा, ये ट्रांसफ़र करके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे लगाते हैं, देखो लिखा 17 पारियों में क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा बनाए रनों का औसत 34 है। औसत 17 पारी तक, 17 पारी का औसत बराबर 34। ऐसे क्या बोलते हैं, पुराना औसत, ठीक है, हो गया। अब देखो इधर लिखते हैं, तो 34 है, 5 रन से अपनी औसत बढ़ाने के लिए अपनी अगली पारी में उसे कितना रन बनाना होगा। अगली पारी मतलब क्या होगा, 17 के बाद तो 19 आएगा नहीं, 17 के बाद 18 ही आएगा, तो 18 पारी के बाद उसका औसत, ठीक है। तो हम क्या करते थे मेरे भाई, यहाँ पे लिखते थे पुराना औसत बराबर जो रन बनाता था, यहाँ पे रन है ना, मान लिए x रन बनाया, ठीक, माइनस, अब क्या होता था, ये 18वीं पारी है, 18वीं पारी यहाँ पे खेलेगा ना, ये 17वीं पारी तक औसत, ये 17वीं पारी का औसत है, ये 18 गुणे 5 कर देंगे। औसत कितना था, तो औसत था 34, तो 34 हो गया, बराबर x माइनस 18 पीछे क्या होता है मेरे भाई 90, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो 34 प्लस 90 बराबर हो जाएगा 124। अगर वह 18वीं पारी में हाँ यक्स रन बराबर मतलब 124 रन बनाता है, तो औसत 5 रन से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका, यानी कि अगर औसत 34 था तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं कि ये गलत है, संतुष्ट नहीं हम हैं, तब चेक कर लो मेरे भाई। कैसे चेक करते थे, जैसे पुराना औसत बराबर आपको निकालना है, ठीक है। पुराना औसत 34 है, हमें मालूम नहीं है, ठीक है। हमें क्या मालूम है कि वह 18वीं पारी में 124 रन बनाता है। 17 पारी के बाद क्या होगा, 18 तो होगा, तो 18वीं पारी में वह 124 रन बनाता है, तो पुराना औसत अगर पूछे तो चेक कर लेंगे क्या 34 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या करते थे हम, पुराना
औसत बराबर क्या करते थे, जो रन बनाया था 124 बनाया था, माइनस क्या करते थे कि 18 गुणे जितने से औसत बढ़ रहा है उसका मल्टीप्लाई करते थे। तो 18 गुणे कर देना मेरे भाई, औसत 5 से बढ़ रहा है। तो देखो 124 और माइनस 18 × 90, जब घटाओगे तो क्या आएगा, 34 आएगा। ये क्या है, पुराना औसत है, पुराना। तो नया क्या होगा, तो नया मेरे भाई 34 में 5 जोड़ दोगे आप तो 39 हो जाएगा। ये हो गया नया, ठीक है, ये नया औसत हो गया। तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये क्लास आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आपको आ रही है तो मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ज़रूर अनलाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी कीजिएगा। अनलाइक करने से तात्पर्य ये है मेरे साथी, मैं कोशिश करूँगा कि अगली जो भी मैं आपको क्लास दूँ उसमें और अच्छे से और अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकूँ बातों को, उस आखिरी बच्चे तक ये बात समझ में आ जाए जो एकदम पीछे बैठा हुआ है, जिसको थोड़ा सा भी मैथ में नॉलेज नहीं है। उस सभी भाई बहन को अगर समझ में आ जाता है, मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा फील करूँगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। अब देखो रन यहाँ पे कम हो रहा है ना। जब रन बढ़ता था औसत रन तो हम क्या करते थे, ऐड करते थे, अरे घटाते थे। हाँ तो मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन इस टाइप्स का है कि इसमें औसत कम हो रहा है। पहले क्या होता था कि औसत बढ़ जाता था कुछ रन से, अब औसत कम हो रहा है। तब क्या करेंगे मेरे भाई, जो रन हम बनाएंगे उसमें अब ऐड करेंगे। पहले क्या करते थे, पारी का मल्टीप्लाई जब औसत में करते थे जितने से बढ़ता था उसे घटाते थे, लेकिन अब ऐड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो पुराना औसत रहा होगा वह कहीं ना कहीं नए औसत से ज़्यादा रहा होगा, तभी तो कम होगा, ठीक है। तब ऐड करेंगे। कैसे, पुराना औसत, ये वाला फार्मूला लिख लेना, पुराना औसत बराबर, ये रन हो गया आपका, ठीक है, जो रन बनाएगा, ठीक। अब प्लस क्या करना, पारी गुणे औसत वृद्धि, ठीक है, औसत वृद्धि, ओके। तब देखो पुराना औसत क्या होगा, तो पुराना औसत मेरे भाई देखो लिखा है कि 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, तो 78 रन। अब देखो प्लस करेंगे 19वीं पारी में, अब प्लस 2 करेंगे, तब हो गया मेरा 78 अब प्लस 19 दूना 38। इसे जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 116। ये पुराना औसत है मेरे भाई, पुराना औसत। ये औसत तब का है, कौन से पारी तक का है, ये 18वीं पारी का है। 18वीं पारी तक औसत है ना, तक पुराना औसत है। अब 19वीं पारी, 19वीं पारी के बाद, 19वीं पारी के बाद औसत, इसी को बोलेंगे नया औसत। क्या बोलेंगे, नया औसत। 2 से कम हो जाता है मेरे भाई ना, तो पहले क्या था 116 था, अब 2 कम कर देंगे तो 114 हो जाएगा, सॉरी 114 आपका नया औसत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही है मेरे भाई। ऑप्शन दिया है आपके सामने, ऑप्शन नंबर आपका 114, बी फॉर बाहुबली आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना, जब औसत में कमी होगा, ये वृद्धि या कमी, ठीक है। देखो वृद्धि जब होगा ना तो घटाना, और कमी जब होगा तो जोड़ देना, ठीक है। ये हो गया फार्मूला आपका, ये फार्मूला हो गया, इसे आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है मेरे भाई, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, नोटबुक में, ठीक है। ये फार्मूला बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए बहुत ही एक जादू की छड़ी है मेरे भाई, ठीक है। तो अगर ये आपके पास है तो आप जादूगर हैं, अगर नहीं है तो फिर आप मदारी हैं। अब मदारी क्या करेंगे, मतलब कि पेपर में बैठ के ऐसे क्वेश्चन देखेंगे इधर उधर, ठीक है, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है आज का कि एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, जिससे उनका औसत 5 रन कम हो गया। तदनुसार 12वीं इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना हो गया, मतलब कि 12वीं पारी के बाद नया औसत पूछा है, ठीक है।
तब देखो यहाँ पे औसत कम हो रहा है ना, तब ऐड करना है मुझे। क्या करना है? ऐड करना पड़ेगा। जैसे अगर हमने फार्मूला यहाँ पे फिर लिख दे रहा हूँ, पुराना औसत बराबर पुराना औसत बराबर, ये तो रन हो गया, जितना रन बनाएगा। घटाएंगे कब? जब वृद्धि होगा, औसत वृद्धि ना, औसत वृद्धि ऑब्लिक कमी, ठीक है। और जोड़ेंगे कब? जब कमी होगा, कमी के लिए। ये क्या है? वृद्धि के लिए, ठीक है। ऐसे इंडिकेट कर दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। चलो अब लगाते हैं यहाँ पे। कहा कि एक बल्लेबाज 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है, उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए। तो देखो 90 रन बना रहा है 12वीं पारी में, तब क्या करेंगे? देखो औसत क्या हो रहा है? 5 रन कम हो जाता है, तब ऐड करेंगे। अब 12वीं पारी में तो 12 × 5 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 90 प्लस, ये कहाँ का औसत है? 11वीं पारी का है, 11वीं पारी का औसत है, पारी का औसत, ठीक है। इसी को बोलते हैं पुराना औसत, पुराना औसत। देखो 12 × 5 = 60, ये हो जाएगा आपका 150, ठीक है। अब अगर पूछे आपसे कि नया औसत जो कि क्वेश्चन में लिखा है 12वीं पारी का औसत, ठीक ना, 12वीं पारी के बाद बराबर हो जाएगा 150 माइनस, कहा है कि 5 से घट जाता है तो 5 घटा देना मेरे भाई, तो 145 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपके दिया 145, बी फॉर बाहुबली आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब कमी वाला होगा तो उसमें ऐड करेंगे रनों में, और जो आपका लास्ट पारी है उसका मल्टीप्लाई करके औसत कमी में ऐड करेंगे। अगर वृद्धि हुआ होगा तो जितना रन बनाता है, ठीक है, लास्ट पारी वाले में जितना औसत वृद्धि होगा वो गुणा करके घटा देते हैं। तो इस तरह से आपका आएगा पुराना औसत, ठीक है। नया औसत में क्या होगा? अगर कमी होगा तो घटा दीजिएगा पुराने वाले में से, या फिर अगर वृद्धि होगा तो जोड़ दीजिएगा पुराने वाले में से, ठीक है। तो दोस्त ये रहा आज का क्लास, आप कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास कैसा रहा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए अच्छे क्वेश्चन के साथ साथियों। तो धन्यवाद मेरे भाई।